आज चुनाव सब बढ़िया नहीं, बढ़िया है तुम्हारा बहुत बढ़िया है। मेरी हालत ख़राब है भाई ये पार्ट ना ओपनिंग का है भी नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। तुम बोलते पॉलिटिक्स, मैं हर चीज़ में पॉलिटिक्स मुझे दिखती है। मेरे को कोई समझाओ एसी लग्जरी आइटम में कैसे है। मैं जेन्युइनली किसी भी एमपी या जो ये कैबिनेट में बैठ के ये बिल्स बनाते हैं, जिनको लगता है कि एसी लग्जरी आइटम में होना चाहिए, या जो ट्री प्लांटेशन में कटौती करते हैं, मैं उनके साथ एक दिन स्पेंड करना चाहता हूँ। कितने दिन वो पंखे में बैठते, कितने दिन वो टेबल फैन में बैठते और कितने दिन एसी में बैठते। मेरे को देखना है यार, क्योंकि 24 घंटे साले ये अगर घूम जाए दिन में रोडों पे जैसे एक आम आदमी घूमता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, इनको साले वो समझ में आ जाएगा भाई ये नेसेसिटी बनती जा रही है। एक तो तुमने हालत ऐसी कर रखी है, साले मैं पंखा चला के बैठ रहा हूँ रिकॉर्ड करने के लिए तो मेरी हुई है। रात में सोने दो साले पसीने में डूबा पड़ा हूँ। 28% जीएसटी और लग्जरी आइटम है। अरे तू डायमंड पे टैक्स कितना लगा रही है, वो लग्जरी आइटम नहीं है क्या? फिर हद मार दिया यार गर्मी ने। साले जून में 44 है, अभी बहन या मॉनसून आने में पता नहीं दिल्ली में कितना टाइम है। और ऊपर से मैं न्यूज़ देखने जाता हूँ, पता चलता पुणे में पानी बरस रहा है। पैसों की बारिश कहीं हो ना हो, बारिश हो रही है और उसमें भी बस डूब जाती है। अबे यार दिमाग ठनक गया यार, इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है यार। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल भाई सीरियसली इन नेताओं को मेरे को लगता नहीं इनको पता है बाहर क्या चल रहा है, और पता होता ना तो बेटर जुगाड़ कर रहे होते यार इस हीट से कैसे बचे। साला पंखा चला के बैठ जाओ, ऐसा लगता है घर में लू चल रही है, तुम बाहर भी ना जाओ तो गेट खोल दो ताकि हवा आए। लू ही आ रही है, गेट बंद करके पंखा चला लो, लू ही आ रही है। साला दीवार छू लो, लू दीवार में भी है। अरे लूलू मेरे क्यों घोड़े खोल रहे हो? बट ऑनलाइन बैठे वाले को फर्क नहीं पड़ता, वो साले ट्विटर में चेक मार्क ले रखे हैं, ब्लू टिक ले रखा है, फिर हंसने के लिए कुछ भी। और फिर मैं बैठ के देखता हूँ साला क्या चल रहा है। ये बकैती मेरी गर्मी से सन की पड़ी है और इनको बाकी चीज में बहस करनी है। अबे एक पॉइंट में मुझे लगा ना ये विजय माल्या अनिल अंबानी का केस ज्यादा हो रहा है। मेरे को लग रहा है मैं गलत हो रहा हूँ, मैं गलत पोर्ट्रे कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी बोलेंगे। बट पॉइंट इज मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मुझे जेन्युइन नहीं लगता। मैं बोल रहा हूँ विजय माल्या कहीं पे भी सही इंसान नहीं है, और मैं कोई वकील नहीं हूँ उसको जस्टिफाई करने वाला। मैं बस एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि हम एक को एग्जाम्पल क्यों सेट करते हैं और बाकी से क्वेश्चन क्यों नहीं करते, बाकी से अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते। उस बंदे ने क्राइम किया, उस बंदे ने नहीं पेमेंट करी, उसको चोर बोल सकते हैं, गद्दार बोल सकते हैं, भगोड़ा बोल सकते हैं, तो ये सेम चीज़ अंबानी पे क्यों नहीं करते? ये साले पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा बना दिया। मैं क्या अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा बनाऊं? लोग बोलते कांग्रेस सरकार ने दिया, हमने रिकवर किया। अरे भागने में फिर उसने बोला तो अरुण जेटली को बता के भाग गया। उसका कांग्रेस के टाइम में डिटेन का ऑप्शन था, तुमने चेंज करके इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन रखा। फुल मौका दिया उसे उड़ने का तो उड़ के भागा। चोर देश की उड़न परी बनाने वाली पीटी उषा उसको कौन है? कोई तो होगा ना, या हम आपस में ही बहस करें? नहीं अनिल अंबानी के भी एसेट इकट्ठा कर लिए थे, उससे हमने सारे पैसे रिकवर करे, ऐसा लोग बोल रहे हैं। बट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो उसके केस में दिखाया था, मैं तुम्हारे उसी अनिल अंबानी के केस में दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट कह रहे 500 करोड़ रिकवर करे हैं भाई, और सिविल वैसे किया है, उसके में क्रिमिनल क्या हो गया फिर? ये डिफरेंस, ये भेदभाव क्यों है? विजय माल्या भी वही कह रहा था, मैं भी वही कह रहा हूँ। अरे वो है गलत इंसान, उसने गलती करी है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा, बट गलती तो बहुत लोगों ने करी है। तुझे क्या लगता है यूएस में अदानी पे जो 2-4 केस चल रहे करप्शन के, वो किस लिए? क्यों उसके बारे में बात नहीं होती? क्यों मीडिया उस पर शांत है? क्यों बैंगलोर स्टैम्पेड होता है तो उसमें विराट कोहली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? क्यों ये आउट ऑफ द बॉक्स वाले रीजन हम ढूंढ के किसी को भी सूली पर चढ़ा रहे हैं ताकि हम किसी महात्मा को बचा पाए, जो महात्मा है भी नहीं, जोकर है जिसको महात्मा बनाने की कोशिश में लगे पड़े हम लोग। सज्जन को क्या गरीबी में, अरे गरीबी में जिया होता तो पता होता गरीबी में अभी हालत क्या हो रखी है लोगों की, ना काम धंधा, साला गर्मी में जा रहे हैं। उस पे आ रहे क्रिएटर जस्टिफाई करने के लिए, हाँ भाई हाँ तुम लिया हो जाए, विजय माल्या का सब भूल जाएंगे, उसको अच्छा दिखा दिया। अच्छा क्या दिखा दिया उसको? क्या दिखा दिया? अच्छा क्वेश्चन करे उसने? तुमने पूरा पॉडकास्ट देखा है? वो मैंने देखा है, बर्बाद किया है मैंने पूरा टाइम। क्यों मेरी वो वीडियो फ्लॉप हुई? क्योंकि पूरा टाइम मैं वही देख रहा था, बाकी देखने का टाइम नहीं मिला मुझे। मैंने देखा है भाई, उसने क्रॉस क्वेश्चन करा, इवन कंक्लूजन भी देखोगे तो भी वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे। नहीं दाऊद को बुला ले, दाऊद को, कोई लॉजिक इस बात का? चल नहीं विराट कोहली माफी मांग, अरे मांग लेगा माफी, उसके बाद क्या सूली पे चढ़ा दोगे उसको? चल बैंगलोर स्टैम्पेड हुआ, इमोशनल मूवमेंट है, किसी का बाप रो गया उसके बेटे की खबर, रोने वाली बात है, वो पॉलिटिक्स का मुद्दा है। बट वहीं पे यूपी गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट यूपी गवर्नमेंट को स्लैम कर रही है कि महाकुंभ के स्टैम्पेड में जिनके साथ दुर्घटना घटी उनको पैसे अभी तक क्यों नहीं मुहैया कराए गए। बट मीडिया को क्या क्वेश्चन करना है? देख आरसीबी वाले इतना करोड़ों रुपए का मालिक 10 लाख दे रहे, 10 लाख
गवर्नमेंट 25 लाख देने पे आ गई, उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया। ये न्यूज क्यों नहीं होगी कवर? दोगलापन क्या है, ये हिपोक्रेसी क्या है? तुम विजय माल्या पे जो लॉजिक मार रहे हो, मैं सारी जगह पे वो लॉजिक क्यों नहीं आ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। बट एसी लग्जरी आइटम है, उस पे भी बात कोई क्यों नहीं कर रहा? बेटा लग्जरी आइटम में बैठ गए ना, करना बहुत आसान होता है। गर्मी में बैठ के मेरी तरह बात कर, फिर मानता हूं मैं। काट रखा साला सबने, बहस किए जा रहे हैं। हर बंदा अपने आप को सही साबित करने पे लगा हुआ है। राहुल गांधी ने एक आर्टिकल छापवा दिया कि महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई। मैं कह रहा हूं दिल्ली में हुई है, वेस्ट बंगाल में होगी। बोल रहा हूं मैं, साबित करने के लिए क्या मैं साबित करूंगा? मैं तो एक्यूजेशन डाल रहा हूं, ये तो रूल है तुम्हारा कि इल्जाम लगा के किसी को भी जासूस बना दो। पहलगाम अटैक के बाद कितने जासूस पकड़े हैं? कितने जासूस? पहले क्या सो रहे थे तुम लोग? किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी? कहां से अकाउंटेबिलिटी मांगू मैं? 4 आतंकवादी 1.5 महीना हो गया, ऑपरेशन सिंदूर तुम सेलिब्रेट करो, मैं कह रहा हूं वो 4 कहां गए? जमीन निकल गई, आसमान खा गया, कहां गए? इतने जासूस तुमने पकड़ लिए, वो 4 अभी भी नहीं पकड़े गए तुमसे। नहीं भाई, वो तुम गलत कर रहे। अरे बाकी जगह बड़ा सही हो रहा तुम्हारा। बात तो सही है। साला ये करता रहता हूं मैं, हर 2 मिनट बाद ये करते हुए बात करूं मैं तुमसे। हाँ भाई गुस्सा मत। अरे गुस्सा क्यों नहीं हो यार, ये बकैती मार रहे। G7 बकवास चीज है, मैं बोल रहा हूँ बकवास चीज है। G7 से कनाडा, और जब भी कनाडा हो हमें खुद बॉयकॉट कर देना चाहिए। कनाडा हमारे फेवर में कभी नहीं था, नहीं किया इनवाइट, ठीक है। कर दिया इनवाइट, ठीक है, नन ऑफ माय इशू। नहीं जाते आप तो ऐसा लग रहा बेकरार कर इनविटेशन चल दो। ये क्या है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। साले वो हमें निज्जर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते, तुम तो क्या करोगे वहां जाके? अब वहां पे आउटरेज हो रहा है जी को लेके, गजब बेइज्जती है। एक तो सही डिसीजन ले लो। कहते 11 साल में नारी शक्ति पे हमने बहुत काम किया है। मैं कब भूल गए? कुछ वीडियो पहले मैं ही हाईवे वीडियो कवर कर रहा था, मध्य प्रदेश की वुमेन एम्पावरमेंट। कुछ वीडियो पहले मैं ही बात कर रहा था कैसे एक बीजेपी की कार्यकर्ता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कराया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। मैं ही बात कर रहा था। नारी शक्ति 11 साल में कितनी इंप्रूव हो गई भाई। 2012 का निर्भया कांड हो या 2024 का वो डॉक्टर का वेस्ट बंगाल वाला कांड, क्या ही इंप्रूव किया है हमने? कहां मांग रहा है कोई अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज की? बस लड़ने में लगे हुए, मेरा वाला हीरो। अरे दोनों विलन है, बट जिसके लिए वोट किया उसके लिए तो अकाउंटेबल मांगना। एज एन सिटीजन हम सबको प्रॉब्लम पता है जिसमें हम जीते हैं, हमें नहीं मिल रहा उसका सोल्यूशन। दैट्स व्हाई वी वोट यू गाइस टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब तुम आके मुझे ही बता रहे हो कि प्रॉब्लम क्या है। अबे मेरे को प्रॉब्लम पता थी तभी तो तेरे को लाया हूं मैं। नहीं मेरे से पहले वाले खराब थे। अरे खराब थे तभी तेरे को लाया हूं ना। नहीं मेरा वाला हीरो। अरे तो शादी कर ले, वो अपनी बीवी का सगा नहीं तेरा होगा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे, ब्रिज नॉट कन्विक्टेड, शरीफ आदमी हो वो तो। औरतें झूठ बोल रही थी। और लाल अभी तुम देख रहे होगे इलेक्शन आ रहा है बिहार का, तो तुम्हें आरजेडी की एक कहानी सुनाई दी होगी 90s की। कौन सी कालरा वाली है ना, वो आईपीएस ऑफिसर, उसकी बीवी 2 साल, लालू प्रसाद यादव के करीबी का बेटा केस। मैं कहा ये सेम चीज अभी क्या कम हो रहा है? कम हो रहा है तो बताओ, मैं डेटा गिनवाऊं फिर। 2017 में जहां 65% औरतें अपने आप को सेफ फील करती थी, 2022-23 तक में वो डेटा गिर के 58% पे आ गया है। नारी शक्ति दिल्ली और उत्तर प्रदेश टॉप है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। नारी शक्ति क्या चेंज हो गया? अच्छे दिन कहां हैं? कौन से फील कर रहा है? आज भी मैं तुम्हें हजारों वीडियो दिखा सकता हूं आज की, जहां पे तुम्हें दिखेगा तुम्हारी लाइफ की कोई सिक्योरिटी वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ की। कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं, कोई भी आके तुम्हें कूट के चला जाएगा किसी भी बात पे। इतना तो बहन की आंख हम भावुक हो रखे हैं किसी भी बात पे, खाने को लेके। बहन की आंख वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं, फिर नॉन वेज खाना आ जाए तो कंप्लेन कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है। सेंटिमेंट हर्ट इस बात पे कैसे हो सकती है? कोर्ट को ये बोलना पड़ रहा है। ऐसे दिन दिखा दिए हमने। मणिपुर 2.5 साल से चल रहा है, आज भी क्लिपिंग आ रही है, देखी होगी तुमने। प्रेसिडेंट रूल डाल दिया, कुछ इंप्रूवमेंट आई? नहीं आई। बांग्लादेश में यूनिफॉर्म पाई गई है 50,000 के करीब में, जो मणिपुर साइट में सप्लाई होने वाली थी। स्टारलिंक का इस्तेमाल हो रहा है मणिपुर में। 5 दिन के लिए इंटरनेट सस्पेंड किया गया मणिपुर में। कहाँ है ये सारी न्यूज? होना नहीं चाहते प्राइम टाइम न्यूज। नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि नहीं है यहाँ पे? जी क्यों बताऊं? अब मैं किसी का नाम तो लिया नहीं, इसमें ब्लेम मैं किसी को कर नहीं सकता, बट ये तो बोल सकता हूं ना मैं कि क्या हो रहा है देश में, जिसमें तुम्हारी जेब पे असर पड़ रहा है, मेरी जेब पे असर पड़ रहा है। खाने के लाले बड़े में बहन की रईस होता जा रहा है। गरीब की माँ बहने कर रखी हमने, और मिडिल क्लास को पूछने वाला ना कल था ना आज है, क्योंकि हमसे ही वसूलने पे लगे पड़े।
अरे हफ्ता वसूली करनी तो सबसे इक्वली करना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई घर दिलवाने की बात कर रहे थे गरीबों को, मिडिल क्लास घर बेचने पे आ गया अपना। स्कूटर होगा, तुम किसी मेडिकल स्कीम में नहीं जा सकते। 5 लाख का लोन है, पूछना जरा कितना लोन होगा हर MP MLA पे। वो इंश्योरेंस कितना मिलता होगा? 5 लाख के इंश्योरेंस पे तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। हेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, ये तो नेसेसिटी होनी चाहिए। सवाल नहीं कर सकते, किससे करना बताओ? नाम नहीं ले सकते, किसका नाम लेना है बताओ? और ले लो तो अंधभक्त हो तुम, वोक हो तुम, लिब्रांडू हो तुम, अरे गधे हो तुम। कंट्रोल उदय। और साले मैं ऐसे इस टोन में भी बात करता हूँ ना, ये तो चलो गलत टोन थी ही, इसलिए मैं ज्यादा किसी को स्पेसिफिक टारगेट नहीं किया, नाम नहीं लिया मैंने। बट मैं ये बातें कर रहा हूँ, कहते ये पॉलिटिकल बातें हैं, ये बैकफायर करेंगी। मैं कहा अगर ये बातें बैकफायर करती हैं तो सब क्या हो रही है, पहले से ही हो रही हैं। साले आर्टिस्ट बोल नहीं सकते, एक्टिविस्ट बोल नहीं सकते, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। तुम्हारे अकेले बोल कौन रहा है? अगर तुम्हें डिक्टेटरशिप रखनी तो ओपनली रखो ना। 3 साल में 3 टर्म में तुम ये नहीं कर पाए एक काम अपने फेवर के लिए भी, सिर्फ दोस्तों ही निभानी है। करो भाई जिसको जो करना है, भाई शांत रहे, ये मत कर वो मत कर, अरे ये मत बोल वो मत। क्या बोलूं मैं? लिस्ट जारी करवा दो एक लिस्ट जारी की गवर्नमेंट के हिसाब से आम आदमी ये बोल सकता है और इतना ही बोल सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। बना दो नॉर्थ कोरिया साला सब कुछ। अब ये टोनैलिटी किसी जज को पसंद नहीं आएगी, उस पर मेरी बेल रिजेक्ट हो सकती है। इतना सिंपल चल रहा है लॉजिक। तो वो पता है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि गुस्से में आदमी अपना भला नहीं करता, और इसलिए मेरे को अपनी वीडियो खुद ही एडिट करनी होती है ताकि मैं संभाल सकूं वीडियो में एडिटिंग में होता क्या है, कि फाइनल प्रोडक्ट तुम्हें वही मिले जहां पे मैं एज पे बच जाऊं। बट बहनिया इतने पसीने बह रहे हैं कि मेरे को लेजिट रिकॉर्ड करते हुए 20 मिनट भी नहीं हुए। पंखा चालू है, लू में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरा पूरा रुमाल गीला है। पोल्यूशन के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, गर्मी के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, रोड के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, बैड एयर के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, सेफ्टी के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, हेल्थ के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। अबे तो किस चीज के लिए ब्लेम करूं? बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, मैं किसी चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। किस बारे में बात करूं? मूवीज के बारे में सिर्फ एक ही कैटेगरी बना के रख देना है। मूवीज में भी तुम स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते। वो फैक्ट तोड़ मरोड़ के तुम्हें सच्चाई बता के दिखा देंगे, वो कर सकते, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा पे सूट हो जाता है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो चुपके से आके माफी मांग के चले जाएंगे और फिर मैं बोल दूं पलट के माफी वीर, तो मैं वो भी नहीं बोल सकता। जीप पे ताला लगा दो बस और झेलते रहो जैसे मैं ये गर्मी झेल रहा हूं। और ना मैं नूरा फतेही हूं जो तुम्हें हाई गर्मी करके दिखा दूंगा। कुछ भी। पीस आउट, लाइक कर देना।